क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी पहले कौन थे? नहीं। कैसे महाभारत के सबसे वीर योद्धा को भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का श्याम बना दिया, आपको पता है? नहीं, उतना तो पता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बरबरीक था। अच्छा। और वो घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पौत्र यानी नाती थे। जन्म और बचपन, उनके शिक्षा और अद्भुत शक्ति का वर्णन 3 अमोघ वाणों की शक्ति उनके पास थी, जिससे वो पल भर में कुछ भी कर सकते थे। कहते हैं महाभारत युद्ध में अगर वो लड़ते तो पल भर में युद्ध समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण जिसको बचाना हो उन्हें चिन्हित कर देता था, और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी लक्ष्यों को विनाश कर देता था। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। जब कुरुक्षेत्र वार महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगने लगी। तो उनकी माता ने अनुमति देते समय उनसे वचन लिया था कि वे युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, चाहे वो अपना हो या पराया हो। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया और कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग में भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने पूछा कि केवल तुम 3 बार लेकर युद्ध कैसे जीतोगे? तो बर्बरीक ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को ऐसी बाण से भेज दिया था। तो श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, फिर भी बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि वह छुपे पत्ते को भी लक्ष्य बना चुका था। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो वो अपने वचन के कारण बार बार हारने वाले पक्ष का साथ बदलेंगे और अंततः दोनों सेनाओं का विनाश करके वो खुद विजेता बन जाएंगे, यानी सब कुछ समाप्त कर देंगे। अगर पांडवों की तरफ से लड़े तो कौरव समाप्त, जब कौरव हारने लगेंगे तो कौरव तरफ लड़ेंगे तो पांडवों का भी विनाश कर देंगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा जो चाहे मांग लो। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने दान देने से पहले श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप देखने की इच्छा जताई। भगवान ने अपना विराट रूप दर्शन दिखाया। इसके बाद बर्बरीक ने प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश दान कर दिया और युद्ध का साक्षी बर्बरीक ने इच्छा व्यक्त की कि वे युद्ध महाभारत देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का ही दिव्य शक्ति कार्य दिखाई दी। विजय का वास्तविक कारण वही थे। खाटू जी का नाम श्याम कैसे पड़ा? बर्बरीक के महान त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। बाद में उनका शीश राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर के नाम से स्थापना प्राप्त हुआ। इसी कारण वो खाटू नाम से जाने जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो उनका कुंड है उसमें कोई नहाता अगर उसे
पित्तल का रोग होता है ना, तो वो भी वहाँ ठीक हो जाता है कुंड में स्नान करने से। इसी कारण खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है। जय श्री श्याम।